सबको जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद इस समय को, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। और सोचिए, आप पूछिए, अपने आप से पूछिए कि हम लोग आज इस धरती पर है और एक दिन मर जाएंगे। कब नहीं मालूम। हो सकता आज आप 40-50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90, 100, हमें नहीं मालूम हम कब तक है इस धरती पर एक चीज़ हम जरूर मैं आपसे कहना कि आप कहाँ से आए हो, आप यहाँ क्यों हो और आप कहाँ जाओगे। ये 3 प्रश्न अपने आप से पूछिए। और ये प्रश्न भी पूछिए कि इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। ये भी पूछिए अपने आप से, बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक इंसान इस धरती पर आज पाप की गुलामी में है और पाप की राज्य में है। इसलिए बाइबल में कहता है, रोमियो 3:23 में, हर एक इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। चारों तरफ पाप से भरा हुआ है, अंधकार ही अंधकार है, बुरा ही बुरा है, चारों तरफ बुराई से भरा हुआ है। ऐसे समय पे हम कहीं पर भी ठीक नहीं, और हम इस बुरे जिंदगी में, बुरे दुनिया में, बुरे चीजों में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम क्या करते हैं नहीं समझ पाते। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का विचार और आप और मेरे विचार जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगा, जो कुछ भी सोचूंगा, क्या वो ईश्वर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। यशायाह के 6वां अध्याय में जब यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखा तो उसने छाती पीट पीट के कहने लगा, हाय मैं अशुद्ध इंसान, अशुद्ध अशुद्ध करके चिल्लाने लगा। होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहता हूं। सोचिए आप थोड़ी समय के लिए। और परमेश्वर ने उसके आग की लपटों में एक अंगार उसके मुंह पर चुभाया और वो सिद्ध हो गया। आज आप और मैं कैसे सिद्ध होएंगे और परमेश्वर के पास कैसे पहुंचेंगे? बाइबल ही कहता है कि हर एक इंसान पापी है और परमेश्वर से दूर है, उसकी महिमा से दूर है। याद करिए, आदम और हवा को आदन की बगीचा में रखा था और उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाला। आज आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा बहुत बार टालते हैं, बहुत बार नहीं मानते। पर मेरे दोस्तों, हम नहीं जानते इस जीवन के मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते। कोई कहता अच्छे कर्म करेंगे हम स्वर्ग जाएंगे, कोई कहता हमें तीर्थ यात्रा करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, कोई कहता अच्छा करो, अच्छा रहो, अच्छा से मरो, कोई कहता नहीं मालूम, कोई कहता मरने के बाद देखा जाएगा। मरने के बाद और हर एक इंसान को एक बार जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु निश्चिंत है, उसके बाद ईश्वर के सामने खड़ा होना भी निश्चिंत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, परमेश्वर ने हम पापियों को बचाने के लिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आया। पाप की दुनिया में, बुराई की दुनिया में, अधर्म की दुनिया में वो स्वयं उतर आया। परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर उतर आया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु जिसने उतर कर आया वही खुद गवाही देता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो स्वर्ग से उतरा है उसी ने उसको प्रकट किया है। यूहन्ना का 1:18 में। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना
कि परमेश्वर आपसे नहीं चाहता कि आप एक दिन नाश हो, पर परमेश्वर चाहता कि आप अनंत जीवन प्राप्त करें, और परमेश्वर चाहता कि आप उसके साथ रहें। याद करिए, आदम और हवा जब पाप किया, उनको आदम की बगीचा से निकाल दिया गया। आज पाप, हर एक इंसान पापी है। इसी कारण से परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की पीस शांति से दूर है। आदम और हवा जब उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उनका न्याय किया, उस आदम की बगीचा से उनको निकाल दिया गया और वो आध्यात्मिक से मर गए। आदम और हवा से ही आप और मैं भी आए हैं। आदम के पास जैसे स्किन था, जैसे बाल था, जैसे शरीर था, वैसे आप और मेरे शरीर भी, हम भी आदम से ही लिए। आदम की स्वभाव, आदम की शब्द, विचार स्वाभाविक तौर पे। तो उसी प्रकार आदम जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो उस उल्लंघन का कारण वो पाप था, और पाप हमारी अंदर भी है। हम जन्म से पापी हैं। पति पत्नी या स्त्री पुरुष के संबंध से जो कोई भी उत्पन्न होता है वो पापी है। आज भले दुनिया आप और मेरी नज़र में बहुत तरक्की में है, पर तरक्की नहीं है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। पर मनुष्य पाप में आज डूबा हुआ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मंत्री हो, कोई भी हो, हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत हमें ईश्वर से अलग करता है। ये मौत से बचने के लिए आप और मैं क्या करें? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर उतर आए। यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आए, सच्चाई के साथ, अनुग्रह के साथ, और आप और मुझे पापी हालत में देखकर वो आपको मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि आप और मेरे दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता वो कभी नाश नहीं होता। 17 वचन में कहता है, यूहन्ना 3:17 में, परमेश्वर का पुत्र इस जगत में न्याय या दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार करने के लिए आया है। आज अगर आज आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, रोमियो का 10वां अध्याय 9-10 वचन में कहता, मुंह से अंगीकार करते और हृदय से ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो, तो आपकी पाप क्षमा हो जाएगा। अगर आप पाप से क्षमा पाना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों की खातिर क्रूस पर जीवन दिया। मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता कि तू मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर तू स्वयं दंडित हुआ, क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। ये प्रार्थना आप सच्चे दिल से करिए और परमेश्वर विश्वास करिए, आपकी पाप क्षमा हो जाएगा, आपको नया जीवन मिलेगा। धन्यवाद देता, यीशु नासरी के नाम से मांगता, आमीन। मैंने जो ये प्रार्थना किया, ये प्रार्थना अगर आप सच्चे दिल से करते हो, यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यीशु मसीह आपको माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप जब भी इस धरती को छोड़ेंगे स्वर्ग में रहेंगे। समझिए, यीशु मसीह कभी किसी से कोई चीज नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा कि तुम विश्वास कर और मौत से, पाप से, मृत अंधकार से और सत्य से बच जाओ। आपसे विश्वास करो यीशु मसीह के नाम पर। ओके, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको आशीष मिले। धन्यवाद।